सो एनिमे एक्सपो 2025 का मेन इवेंट स्टार्ट हो चुका है। वो स्टार्ट होते इसने इस साल की जो बड़ी न्यूज दी है, लिटरली एनिमे कम्युनिटी में खुशियों की लहर दौड़ चुकी है, क्योंकि एनिमे एक्सपो के अंदर फाइनली ब्लैक क्लोवर के सीजन 5 का ट्रेलर ड्रॉप किया गया है और इसकी एक्सपेक्टेड रिलीज डेट भी बताई गई है। साथ ही मुशोकी टेंसेई का सीजन 3 का ट्रेलर और रिलीज डेट, रीज़ीरो के सीजन 4 का ट्रेलर और रिलीज डेट, जुजुत्सु काइसेन के सीजन 3 से रिलेटेड बिग अपडेट, जोजोस बिजार एडवेंचर का पार्ट 7 स्टील बॉल रन उसकी भी अपडेट मिली है। साथ ही साइबरपंक एज रनर्स के सीजन 2 का ट्रेलर, ब्लीच के कॉल 4 की रिलीज डेट और भी काफी बड़ी न्यूज मिली है कवर करने के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं ब्लीच के कॉल 4 से, जिसका एनिमे एक्सपो के अंदर न्यू की विजुअल ड्रॉप किया गया है और की विजुअल के अंदर हम फाइनली इचिगो को उसकी फाइनल फॉर्म में देख सकते हैं और इसकी जो रिलीज डेट है वो 2026 बताई जा रही है, यानी कि इस साल हमें ब्लीच का कॉल 4 तो नहीं देखने को मिलेगा। 2026 के अंदर भी इसकी एग्जैक्ट रिलीज डेट क्या होने वाली है ये तो बताया नहीं गया, लेकिन जितना मेरा मानना है 2026 के स्टार्ट के जनवरी के महीने में और या तो शायद से स्प्रिंग के अंदर। और ब्लीच के एनिमे के डायरेक्टर ने एनिमे एक्सपो के अंदर फिर से कहा है कि ब्लीच के कॉल 4 के अंदर पूरे के पूरे एनिमे ओरिजिनल एपिसोड्स होने वाले हैं, जो कि मांगा के अंदर बिल्कुल भी नहीं थे। इसलिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि वो क्या करने वाले हैं। अब बात करते हैं साइबरपंक एज रनर्स के सीजन 2 की, जिसे नेटफ्लिक्स ने कंफर्म कर दिया है और उन्होंने ये क्यों किया है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं देखने वाला हूँ। अब सीजन 2 है तो ये मत सोचने की स्टोरी सीजन 1 के आगे से स्टार्ट होगी। सीजन 2 की स्टोरी का सीजन 1 की स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है। ये स्टोरी बिल्कुल अलग कैरेक्टर्स पर है, जैसे कि सीजन 1 की दूसरे कैरेक्टर्स पे थी, सीजन 2 की दूसरे कैरेक्टर्स पे होगी और इसके सीजन 2 के अंदर भी 10 ही एपिसोड्स होने वाले हैं। और ये सब चीज छोड़ो, साइबरपंक एज रनर्स के एनिमे के प्रोड्यूसर एक काफी बड़ी स्टेटमेंट देते हैं। वो कहते हैं कि मैं पोलैंड से हूँ और पोलैंड के अंदर लोग काफी सैड होते हैं, वो पैदा भी सैड होते हैं और मरते भी सैड हैं, इसलिए मैं पूरी दुनिया को सैड करना चाहता हूँ और लोग जब सैड होते हैं मैं काफी हैप्पी होता हूँ। और मैं बिल्कुल कंफर्म कर सकता हूँ कि मैं सीजन 2 नहीं देखने वाला। अब बात करते हैं जो बिजार एडवेंचर के पार्ट 7 की, जिसका नाम है स्टील बॉल रन। इससे रिलेटेड भी काफी बड़ी न्यूज आई है, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि वो 23 सितंबर को इसका पहला ट्रेलर ड्रॉप करने वाले हैं। और जोजोस बिजार एडवेंचर के पार्ट 7 के लिए भी वही एनिमे स्टाफ है जिन्होंने पार्ट 6 को एनिमेट किया था। जोजोस बिजार एडवेंचर के एनिमे स्टाफ का कहना है कि हम काफी टाइम से घोड़ों के बारे में परेशान थे, हम काफी साल से प्रिपेयर होते थे इसके पार्ट 7 को एनिमेट करने के लिए। जुंजी ईतो का एक और एनिमे अनाउंस हो चुका है जिसका नाम क्रिम्सन है। अब इन्हीं के पिछले एनिमे उजुमाकी के साथ जो हुआ था उसे देखने के बाद मैं काफी एक्साइटेड हूँ कि क्रिम्सन में क्या होने वाला है। अब बात करते हैं रीज़ीरो के सीजन 4 की, जिसका ट्रेलर सुबह ही रिलीज किया गया है और ट्रेलर के अंदर पता नहीं सुबारू कौन से रेगिस्तान के अंदर घूम रहा है। अब सीजन 3 जहाँ खत्म हुआ था मेरे ख्याल से शायद से ग्लूटनी के पीछे जा रहे हैं। अब इन सब चीजों को साइड में रखते हैं, इसकी जो रिलीज डेट है वो 2026 यानी कि अगले साल ही बताई जा रही है। और जितना मुझे लगता है शायद से रीज़ीरो का सीजन 4 अगले साल के स्प्रिंग सीजन या समर सीजन के आसपास एयर होगा। बात करते हैं फीस्ट ऑफ द नॉर्थ स्टार एनिमे की, जिसने काफी बड़े एनिमेज जैसे कि ड्रैगन बॉल बर्जर को 90% शोनेन को इंस्पिरेशन दी है। इसका एनिमे रीमेक अनाउंस किया गया था और उसका ट्रेलर भी आज डाल दिया गया है। और ये जो एनिमे रीमेक है वो 3D एनिमेशन के साथ होने वाला है और मुझे पता नहीं कि बर्जर के 2026 वाले 3D एनिमेशन की थोड़ी याद आ रही है। अब होप करता हूँ कि उतना ज्यादा बुरा तो ना हो। अब बात करते हैं फ्रीजन के एनिमे की, जिसका सीजन 2 अनाउंस हो चुका है। कल इसका ट्रेलर ड्रॉप किया गया था। उसका ट्रेलर देखने के बाद मेरी 5-6 साल उम्र बढ़ चुकी है। मैं भाई काफी एक्साइटेड हूँ, काफी ज्यादा, काफी मतलब बिल्कुल काफी। इसकी कंफर्म रिलीज डेट भी बताई गई है जो कि 2026 के जनवरी के स्टार्ट के महीने में ही आएगी। और भाई फिर से अगेन मैं काफी एक्साइटेड हूँ। पूरे 1 साल बाद फ्रीजन को वापस से ट्रेलर के अंदर देखकर काफी मजा आ गया। अब बात करते हैं मुशोको टेंसेई के सीजन 3 की, जिसका ट्रेलर आज सुबह ही ड्रॉप किया गया है। और सुबह उठते जैसे ही मैंने यूट्यूब खोला मैंने देखा कि भाई ये सबसे टॉप पर क्या है। थोड़ा सा और ज्यादा फोकस करा एरिस की कमर और मैं सोच रहा हूँ कि क्या ये वही है, क्या सच में ये वही है। सुबह उठते मुशोको टेंसेई और एरिस के दर्शन हो गए, मजा आ गया। इसकी भी रिलीज डेट बताई गई है जो कि 2026 ही है और जितना मुझे लगता है शायद से 2026 के स्टार्ट में ये लोग रिलीज करने वाले हैं, क्योंकि अभी पूरे के पूरे 6 महीने पड़े हुए हैं 2026 को आने में, लेकिन इन्होंने पहले से ही अनाउंस कर दिया है और इन्होंने पूरा ट्रेलर भी निकाल दिया है। तो शायद से प्रोडक्शन खत्म होने वाली है। प्रोडक्शन खत्म होने के बाद इस साल के लास्ट के 3 महीने एडवर्टाइजमेंट के फेज में आ जाएंगे। उसके बाद फाइनली हमें मुशोको टेंसेई का सीजन 3 2026 के जनवरी या अप्रैल के महीने में देखने को मिल जाएगा। और ट्रेलर के अंदर एक और चीज थी मैं जिसे पॉइंट आउट करना चाहूंगा, ये बंदा वापस से ट्रेलर के अंदर क्या कर रहा है, क्या इन दोनों की फाइट वापस से सीजन 3 के अंदर होने वाली है। देखने में तो फिलहाल ऐसा ही लग रहा है, बाकी सीजन 3 का वेट तो मैं काफी कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं मोस्ट अवेटेड चीज जुजुत्सु काइसेन के सीजन 3 का ट्रेलर। तो फिलहाल के लिए तो मैं बता दूं अभी मतलब जिस टाइम पर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम पर तो कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन जिस टाइम पर तुम ये वीडियो देख रहे होगे उस टाइम पर शायद से आ गई होगी या आने वाली होगी। और 18 to 70% चांसेस है कि हमें ट्रेलर पक्का देखने को मिलेगा, क्योंकि जुजुत्सु काइसेन ने एनिमे एक्सपो के
अंदर एक स्पेशल इवेंट और एक स्पेशल पैनल को लिया, जहाँ पर यूता ओकोत्सु वॉइस एक्टर बिहाइंड द सीन्स शेयर करने वाले सीजन 3 की रिकॉर्डिंग के, जिसका सीधा मतलब ये है कि वो सीजन 3 के एपिसोड्स की वॉइस एक्टिंग अभी से कर रहे हैं, जिसका ऑब्वियसली मीनिंग है कि उनके पास जुजुत्सु काइसेन के सीजन 3 की क्लिप्स तो होंगे ट्रेलर को बनाने के लिए, और शायद से उन्होंने ट्रेलर बना भी लिया और वो रिलीज भी कर दे आज ही। और तो मैं होप करता हूँ कि मैं बिल्कुल सही हूँ, वरना मापा का तो मैं पता ही है मैं कि विजुअल ठाके ना दे दे। वैसे भी सीजन 2 को खत्म हुए 1 या 1.5 साल हो चुका है। अब बात करते हैं उस एनीमे की जिसका इंतजार काफी अरसों से किया जा रहा है, जिसकी छोटी से छोटी अपडेट सुनने के लिए फैंस के कान तरस गए हैं। सो फाइनली ब्लैक क्लोवर के सीजन 5 का ट्रेलर आज सुबह ही ड्रॉप किया गया है और इसकी रिलीज डेट भी बताई गई है, जो कि 2026 यानी कि अगले साल की होने वाली है। और साथ ही ब्लैक क्लोवर के ऑथर ने एक स्टेटमेंट दी है, जहाँ पर वो कहते हैं कि एक सुपर स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन टीम के साथ हम सारे मिलकर एक पावर्ड अप एनीमे के ऊपर काम कर रहे हैं, जो हम होप करते हैं कि जापान और पूरी दुनिया को पसंद आए। सो फाइनली ब्लैक क्लोवर के सारे फैंस आज रात को चैन की नींद सोएंगे। तो भाई अगर तुम ब्लैक क्लोवर के फैंस हो तो गरीबों में मिठाइयां बंटवा दो। और अब वन पंच मैन की बात करें तो उन्होंने लिटरली कुछ भी अनाउंस नहीं किया है। उन्होंने लिटरली इतना बड़ा पैनल लिया हुआ था और वहाँ पर वो सिर्फ बैठे हुए थे। सो वीडियो भी खत्म नहीं हुई है, एक वियर्ड सा एनीमे अनाउंस हुआ है, जिसके अंदर लिटरली एक मुर्गी पूरी दुनिया को डीमन से बचाने वाली है। और एनीमे का नाम है चिकन्स वर्सेस डीमंस, जो कि अगले साल स्प्रिंग में ऐड होने वाली है। अब मैंने सोचा था कि ये भाई शायद से KFC के ऊपर बदला लेगा, लेकिन ये इंसानियत को बचाने के लिए आया है। और एक एनीमे है जो आज रिलीज होने वाला है, मैं तुम सबको उस एनीमे को रेकमेंड करना चाहता हूँ। तो इस एनीमे का नाम है सिटी द एनिमेशन और ये एक स्लाइस ऑफ लाइफ कॉमेडी एनीमे होने वाला है। और इसे एनिमेट करने वाला एनिमेशन स्टूडियो क्योटो है, जिसने आज तक अपनी पूरी लाइफ के अंदर सिर्फ बैंगल एनिमेज ही बनाए। और इसका आर्ट स्टाइल मुझे काफी पसंद आया था, तो मैं पक्का देखने वाला हूँ, इसलिए मैं तुम्हें भी रेकमेंड कर रहा हूँ। तो मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।